नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। सो आज मैं डिस्कस करूँगी एक एक्सपीरियंस जो मेरे साथ अभी हुआ है रिसेंटली। कुछ दिनों पहले मैं अपनी फैमिली के साथ गोकुल गई थी दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत शांति महसूस होती है। वहाँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तो मैं गई थी। मुझे भगवान के दर्शन हमें करने चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए गॉड के साथ ऑफ कोर्स। वहाँ पे जाके ऑफ कोर्स सब लोगों को गाइड मिलता है। वो गाइड आपको मंदिर ले जाता है और मंदिर में जाते ही आप पंडित जी के सामने बैठते हो, और पंडित जी बड़े प्यार से, बड़े ही मधुर शब्दों में आपको बताते हैं कृष्ण जी की कहानियाँ, कि कृष्ण जी यहाँ पे थे, ये नंद बाबा हैं, ये बलराम हैं। और फिर वो मिठास ना धीरे धीरे कड़वाहट में बदल जाती है। आप उस स्पॉट पे बैठे हो और सडनली आपको ये फील कराया जाता है कि अगर आप एक सच्चे भक्त हो तो आपको दान देना ही पड़ेगा। दान दे के प्रूव करो अपनी भक्ति। और सबसे कम दान कम से कम 2,800 रुपये का या फिर इतने पैसों का होता है, और सबसे ऊपर जाके 28,000 का होता है दान। तो प्रूफ करो कि तुम कितने बड़े भक्त हो अपने भगवान के। अब मुझे समझ नहीं आता कि सडनली आप बैठे हो, सडनली आपको कंटिन्यूसली बताया जा रहा है क्या तुम भक्त हो, क्या तुम भक्त हो, क्या तुम भक्त हो या नहीं हो। अपनी भक्ति को प्रूफ करो भाई। बाल दान, गौ दान, मतलब इतने सारे दानों की लिस्ट पकड़ा जाती है कि ये दान करो, इतनी पेमेंट करो। और उस समय इंसान ना समझ नहीं पाता उस चीज़ को। उसे बस लगा कि हाँ, मुझे अपनी भक्ति प्रूफ करने का टाइम है, मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं भगवान का यहाँ पे भक्त हूँ, यहाँ आया हूँ उनके दर्शन के लिए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस समय ऐसा रियलाइज़ किया जाता है आपको, मेंटली आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आपको करना ही करना है ये चीज़, आपके पास ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। और इंसान समझ नहीं पाता, वो बिल्कुल हाँ बोलता है कि हाँ मैं ऑफकोर्स मैं करूँगा। बट बाद में समझ आता है कि नहीं, ये मैंने अपनी स्वीकृति से नहीं किया है, ये मुझसे करवाया गया है। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक चीज़ हम अपनी मर्जी से करते हैं, और एक चीज़ हमसे करवाई जा रही है, ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। सो ये बहुत ही गलत चीज़ है। मेरे ख्याल से मंदिरों में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो इंसान जितना कर सकता है वो अपनी श्रद्धानुसार कर देगा, या फिर नहीं कर पा रहा तो कोई ना कोई मजबूरी होगी उस इंसान की, क्योंकि सबको पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है आज के ज़माने में मतलब पैसे कमाना। और लोगों की सैलरी से इतनी बड़ी अमाउंट मतलब बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है कि आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हो दान करने के लिए। मेंटली आप एक तरह से टॉर्चर कर रहे हो उस इंसान को। और धर्म का इस्तेमाल करना, ये सबसे एक गलत बात है कि एक इंसान जो उस जगह पे आया है शांति पाने के लिए, कहीं ना कहीं इंसान परेशान हो जाता है ज़िंदगी से, और वहाँ शांति ढूंढने गया है, और वहाँ पे भी अगर उसे ऐसी चीज़ फेस करनी पड़े जो बाद में उसे रियलाइज़ कराए कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो क्या फ़ायदा इसी जगह पे जाने का। क्या भगवान ने कभी ऐसा कहा था कि तुम दान करोगे तभी मैं तुम्हें दर्शन या तुम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखूँगा? कभी तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है। पंडितों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंडितों का हमेशा सम्मान किया गया है हमारे ग्रंथों में, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट दी गई है। बट जो पंडित हैं वो अपनी कहते हैं उस इमेज को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। ये बिल्कुल कहते हैं ना, अगर आप गोकुल गए होंगे तो आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी। और जो लोग नहीं गए वो मेंटली प्रिपेयर होके जाइए कि आपके साथ भी ऐसा होगा ही होगा। जब आप बैठे होंगे वहाँ पंडित के सामने, आपको प्रेशराइज़ किया जाएगा दान करने के लिए। और अगर आप केपेबल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। गाइस, मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत चीज़ है जो गोकुल में भी हो रही है, और एक हर एक मंदिर, जितने मंदिर वहाँ पे हो रही है ये चीज़। तो मेरे ख्याल से वहाँ की सरकार को कुछ करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि जो भक्त हैं वो आते रहें, क्योंकि भक्त आएंगे तो कहीं ना कहीं मतलब आपको बेनिफिट होगा ही उनसे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो लेंगे ही, कुछ ना कुछ दान करेंगे ही। अगर इनकी इन चीज़ों से उन लोगों ने आना बंद कर दिया तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। बट आई स्टिल फील लाइक दैट कि वहाँ पे जाने से मन को शांति मिलनी चाहिए, ना कि मन को और दुखी होना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शंस क्यों नहीं था, मुझे चूज़ करने का मेरे पास अधिकार क्यों नहीं था। सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसमें इंटरवीन करके कुछ ना कुछ स्टेप, ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए जिनसे इन पंडितों का व्यवहार चेंज हो, जिनसे ये पंडित प्रेशराइज ना करें लोगों को पैसे के लिए। और यस, धर्म आपको मजबूत बनाता है, ना कि आपको कमज़ोर बनाता है भगवान के सामने। हाँ, ये बहुत ही मतलब गंभीर मुद्दा है जिस पे बात करनी चाहिए और कदम उठाना चाहिए। दैट्स ऑल। अगर आपने भी कभी ऐसा मतलब कहीं भी महसूस किया है तो आप बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस।
और आप बता सकते कि क्या करना चाहिए सरकार को। तो दैट्स ऑल गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।